कक्षा 10वीं के बच्चों, आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान का। पेपर आपका जो रहेगा वो पूरा 75 नंबर का रहेगा और इसमें आपको पेपर में जो है 3 घंटे में पूरा पेपर को हल करना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेंगे। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है आपका 23 जुलाई को रहेगा। 23 जुलाई आपका जो पेपर रहेगा, पेपर में कौन से प्रश्नों को हल करना है, क्या लिखना है, सभी आपको बताएंगे। संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा 1 से लेकर तो 23 तक, 1 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंसर हम देखेंगे। आइए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प का चयन करके लिखना है। किसी भी प्रश्न का जवाब आपको गलत नहीं देना है, सभी आंसर सही आपको लगाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो वो कैसे संसाधन कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा संभाव्य संसाधन, उसे हम कहते हैं। वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक उत्पादक। अगला क्वेश्चन, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है निम्न में से क्या कहलाती है? तो देखिए, वर्षा में फसल क्या हो जाती है? खराब। तो इसका आंसर हो जाएगा खरीफ। खरीफ है ना, ट्रिक है ये याद रखने की। खरीफ की फसलें कहलाती है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक जो क्रांति है बच्चों, सबसे पहले जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड आप करेक्ट आंसर लगाएंगे। और भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1885 में। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन नंबर बा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान देखेंगे, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहले वाला खाली स्थान में आ जाएगा अजैविक। अजैविक संसाधन कहलाते हैं, अजैविक। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज की अवधारणा की देन है। तो ग्राम स्वराज की अवधारणा जो है बच्चों, वो देन है महात्मा गांधी की। तो इस खालिस्तान में आप आंसर लिखेंगे अपना महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर खालिस्तान नंबर 2 में। नंबर 3, विश्व की सर्वाधिक वर्षा में होती है। तो विश्व की सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो होती है मौसिन राम। मौसिन राम आपका इसमें आंसर होगा तीसरे वाले खालिस्तान में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हुआ, तो यह आपका आंसर होगा लंदन में। लंदन आपका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा देखेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति खालिस्तान करता है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। चल जोड़ी मिला लेते हैं। लेबर पार्ट, यहाँ पर जोड़ी आप मिलाएंगे, बताइए लेबर पार्ट को आप किससे मिलाएंगे? तो लेबर पार्ट को आप मिलाएंगे ब्रिटेन से। उसके बाद में रोलेक्ट एक्ट कब आया? तो यह आया आपका 1919 में। और जेम्स याट, तो इसको जेम्स याट को आप मिलाओगे भाप का इंजन। और संघ सूची, तो संघ सूची को जो आप मिलाओगे वो मिलाओगे प्रतिरक्षा। और नेपोलियन की जो हार है इसको आप मिलाओगे 1855। और प्राथमिक क्षेत्र कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्यन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। उसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की, राज्यों और देशों के व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापार। व्यापार कहलाता है। पहले आंसर का ध्यान रखें, यहाँ पर व्यापार होगा।
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये जो हुआ था वो होता रियो डी जेनेरो। रियो डी रियो डी जेनेरो आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका आंसर होगा 1928 में। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है? तो आप सभी जानते हैं ब्रुसेल्स से है, पढ़ा होगा आपने, ब्रुसेल्स आपका आंसर होगा। और हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महानदी पर। हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम सत्यापत्य देखेंगे और फिर सभी 2-2 नंबर के 3-3 नंबर क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन हिमालयी प्रदेश में चलाया गया, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सत्य। एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, सत्य। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, सत्य। यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है, इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? असत्य लिखा है, असत्य लगाएंगे। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्या हो जाते हैं? क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों के आंसर देखेंगे। एक बार ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए आप, फिर उसके बाद मैं आंसर बता देता हूँ। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य? और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये क्या, तो सहित आपको आंसर बताऊंगा मैं, जिससे आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी बेटर हो जाएगी। मैं छठे का अथवा भी बताऊंगा, 7वें का अथवा भी बताऊंगा, सभी के अथवा सहित आंसर बताऊंगा। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? हरित क्रांति से क्या आशय है? 10वां देख सकते हैं, ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम लिखिए। भारत में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक 3 राज्य कौन कौन से हैं? दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है? रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? गुटेनबर्ग की छवि पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखिए। पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा? प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है? पूरा क्वेश्चन पेपर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी क्वेश्चन हमारे आंसर के साथ भी मिलेंगे, तो ये देख सकते हैं 23 तक पूरा पेपर रहेगा। चलिए अब आंसर करवा देता हूँ। देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो मृदा अपरदन से तात्पर्य मिट्टी की ऊपरी परत का प्राकृतिक कारकों जैसे हवा पानी द्वारा हट जाना है। अथवा वाले का आंसर भी देख लो 6 का। काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं, तो काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये नमी धारण करने के लिए क्षमता अधिक रखती है। और पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो ये देख सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा समुदाय है जहाँ जीवित जीव जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव अपने भौतिक पर्यावरण जैसे मिट्टी, पानी, हवा और सूर्य का प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, समझाइए। और यहाँ पर स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? ये सभी आंसर है, स्क्रीनशॉट लेते चलो। पीडीएफ में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे तैयारी आपकी बेटर हो जाएगी। साथ में यदि आप हमसे किसी प्रकार की बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें। आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है ना। वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो जूट को उसके सुनहरे रंग, उसकी चमक के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है। हरित क्रांति से क्या आशय है? ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम लिखिए। देख सकते हैं सभी के आंसर हैं। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ना और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना था। इसका तो वाला देख सकते हैं आप 11वें का। रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक कानून था, जिसने सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार दिया था। आगे गुटेनबर्ग की छवि पुस्तक बाइबिल की 2 विशेषताएं लिखिए।
तो बाइबिल की 2 विशेषताएं यहाँ पर है। ये पहली प्रमुख पुस्तक थी जिसे चल प्रकार मूवेबल टाइप का उपयोग करके छापा गया था और इसकी छपाई में उच्च गुणवत्ता और सटीकता थी। इसके 12वें का वाला भी देख सकते हैं, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित रहने के मुख्य कारण थे उनकी उच्च लागत, लिखने में लगने वाला समय, नाजुकता और आसानी से उपलब्ध ना होना। 13 का आंसर भी देख सकते हैं, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे। तो प्राचीन काल में मानव समाज व्यापार, धर्म, युद्ध और लोगों के प्रवास के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे। आगे देख सकते हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को विश्व अर्थव्यवस्था में अधिक न्यायसंगत और समान अवसर प्रदान करना है। सत्ता का क्षितिज बंटवारा क्या है। सत्ता का क्षितिज बंटवारा सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन है ताकि कोई भी एक अंग असीमित शक्ति का प्रयोग न कर सके। अतो वाला भी गठबंधन सरकार क्या है। तो आप सभी जानते होंगे इसको। तो गठबंधन सरकार वह सरकार है जो तब बनती है जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। आगे देखेंगे, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है। तो श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है। तो श्रम का लैंगिक विभाजन समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कार्यों या भूमिकाओं का निर्धारण है। अक्सर ये धारणा के आधार पर होता है कि कुछ कार्य लिंग विशिष्ट होते हैं। अतो वाला सांप्रदायिकता क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो, PDF आपको मिल जाएगा। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अतो वाला ये मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। तो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 100 दिन रोजगार योजना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हो, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। आगे देखेंगे, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं। तो मुद्रा के आधुनिक जो रूप है, करेंसी है, कागज, नोट और सिक्के और बैंक जमा शामिल है। वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं बताइए। तो इसकी सीमाएं भी आप देख लो। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये रही इसकी सीमाएं। ये क्वेश्चन एजेंडा 21 क्या है। 18 का आंसर ये रहा आपका। उसके बाद में ये अतो वाले का आंसर रहा और ये 19 का आंसर रहा। ये क्वेश्चन है आपका, ये आंसर है, ये अतो वाले का आंसर है और ये 20वां क्वेश्चन आ गया आपका और ये नीचे 20वें का अतो वाला आ गया। ये 21वां आ गया आपका और नीचे 21 का अतो वाला ये रहा। ये रहा 22वां, अच्छे से कर लेना इसको कंप्लीट। और ये 22 का अतो वाला रहा आपका। अब रहा ये क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा 23, ठीक है। और ये 23 का अथवा वाला। इस प्रकार हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है, 1 से लेकर तो 23 तक। अच्छे से अपनी जोरदार तैयारी कर लीजिए आप सभी। और आपको लगता है कि किसी भी प्रश्न, किसी भी पेपर का सोल्यूशन आपको चाहिए जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आंसर और पेपर का सोल्यूशन आपको करवा सकें। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिस विद्यार्थी ने इस वीडियो को पूरा देखा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या आपने हमें फेसबुक पर फॉलो कर लिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फेसबुक पर फॉलो कर आप अपना कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।